नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा ब्रेकफास्ट विद पर्सनैलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में है रुड़की के शेर कहें या भारत के शेर कहें, और जिनके नाम के सामने भी शेर लिखा हुआ है, जिनका नाम ही शेर सिंह राणा है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आपका हमारे शो ब्रेकफास्ट विद पर्सनैलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। राणा जी, आप एक छोटे से रुड़की शहर से आते हैं और आज आपका विश्व में कहें या पूरे विश्व में ही आपका नाम है, तो आपने कैसे हासिल किया कि अब आपका इतना ऊंचा नाम है आज? देखिए, ऊंचा या नीचे नाम है इसका तो मुझे मालूम नहीं है जी, बट देश के बहुत सारे राज्य हैं जी जहाँ पर मैं बहुत बार जो है प्रोग्राम्स में गया हूँ, जी 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 और जहाँ पर बहुत मान सम्मान ईश्वर की कृपा से मुझे मिला है, जो मेरा सौभाग्य है। और जो रुड़की जो शहर है, मैं आपको बता दूं, जी 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 मैं आज तक मतलब मोर देन 100 सिटीज़ में इंडिया की जा चुका हूँ। जी 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 रुड़की के जो साइज़ का शहर है, जी 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 इतना अच्छा शहर मैंने इंडिया में अभी कोई और देखा नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब बड़े शहर हो सकते हैं जी, रुड़की जी, से, बट रुड़की के साइज़ का मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जी, जी, जो रुड़की की जी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपैरिजन करेंगे जी। तो इंडिया में अभी तक मुझे इसके टक्कर का कोई शहर नहीं दिखा। आपने इतिहास को भी दोहराया है और बड़े बड़े कारनामों में भी आपके नाम रहे हैं, तो इतिहास में जैसे पृथ्वी सिंह चौहान जी की जो अस्थियाँ लेके आए, तो आपके दिमाग में क्या आया कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, जैसा आपको मालूम होगा, सन 2001 में जी फूलन देवी की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में जी, मुझे जी, भेजा गया जी था। जी जी तो जब मैं जेल में था, वहाँ जी। पे एक हाई सिक्योरिटी वार्ड होता है, जी 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 और उस हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही मुझे रखा गया था। वहाँ पे वो हाई सिक्योरिटी वार्ड में अधिकतर टेररिस्टों को रखा जाता है। जी तो वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट भी मेरे साथ थे, जिसमें जी। तालिबानी आतंकवादी भी थे। जी 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 सन 2003 में 2 में जी एक देश के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन टाइप का चल रहा था जी 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 कि भाई जो हमारे आखिरी भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू सम्राट जी, जी, जी। पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जी 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 उनकी जो समाधि है अफगानिस्तान में है, और उसके साथ जूते चप्पल मार के उसका जी। अपमान किया जाता है। जी 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 तो उसको जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे थे, अलग अलग संगठनों के द्वारा। जी तो तब न्यूज़पेपर्स में और टीवी में भी ये सब न्यूज़ आ रही थी। जी 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 एक दिन मैं ऐसे ही, जैसे कि वहाँ पे वार्ड में बैठते हैं तो सब जी। लोग एक साथ ही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे। जी 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 तो मेरे साथ तालिबानी टेररिस्ट भी थे, उनका नाम जो है ताजा खान था और एक जी। का नाम गयूर खान था। जी 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 तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, ये ऐसे ऐसे इनकी इंसल्ट करते हैं, जी तो आपके देश में ये तो अच्छी बात नहीं जी। है, और किसी मरे हुए महापुरुष को इंसल्ट करना ये तो एक सभ्य इंसान का या सभ्य देश का कोई बिल्कुल 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 अच्छा भी नहीं है। जी और मैंने कहा देखिए, अब इसको ये लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं आरएसएस भी एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ कर रहा था देश के अंदर। मैं आपकी बात रोकते हुए कहूँगा कि आपकी वीडियो भी एक वायरल हुई थी, जैसे कि आप गए बड़े संगठनों के साथ, मतलब आपने बड़े साहस के साथ उस चीज़ को अचीव किया। जी। तो मतलब जितनी दुविधाएं आई उनको कैसे पार किया आपने? जी जी, देखिए क्या है कि पहले मैं उस बात को कंप्लीट कर दूं। जी 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 तो जब मैंने उसको ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये अच्छी बात नहीं है, जी तो उन्होंने मुझसे कहा, और अब इसको लेकर आएगी जी गवर्नमेंट जी ऑफ जी इंडिया। जी 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 तो वो कहने लगे कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, जी। ना तो यहाँ सरकार के ये बस की बात है, जी ना ही किसी आदमी मतलब इंसान में इतनी हिम्मत है कि अफगानिस्तान चला बिल्कुल जाए बिल्कुल सही बात, बिल्कुल या वहाँ से कोई चीज़ ले आए, जी बिल्कुल क्योंकि उस समय वहाँ का माहौल भी थोड़ा वैसा ही था। जी 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 तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि मैं लेकर आऊँगा। जी तो अब मैंने ये बोल तो दिया, बट मैं रात भर जो है सो नहीं पाया। नहीं, वो कहा है कि राणा ने जो कह दिया है, राणा जी ने, हाँ। तो वो करना है तो करना है, जब जबान से कोई बात निकलती है तो आपने उसको पूरा भी किया। देखो, हमने हमेशा प्रयास किया, आपको बता दूं, और फिर रात भर मैं सो नहीं पाया। जी उसने मुझसे कहा कि राणा जी, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, जी 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 अफगानिस्तान जाना तो बहुत दूर की बात है, जी 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 आप जो है पहले तिहाड़ जेल से ही बाहर निकल जाइए। तो जी लेकिन भविष्य में आपको मालूम ही है उसमें
जी ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि मैं तिहाड़ जेल से भी निकला, जी जो कि आज तक के पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फरारी वो मानी जाती है। मेरे ख्याल से ये भी इतिहास में भी लिखा गया है कि पहली फरारी यही होगी मेरे ख्याल इतिहास में भी। नहीं, वो सबसे बड़ी एस्केपिंग है इंडिया की, जी 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 तिहाड़ जेल से जो मेरी है। और फिर एस्केप होकर रांची से, झारखंड में रांची जी है, जी 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 वहाँ से मैंने पासपोर्ट अरेंज हुआ मेरा संजय गुप्ता के नाम से। जी 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 उसी पासपोर्ट पर मैं पहले बांग्लादेश गया जी और फिर बांग्लादेश से ही जो है दुबई होते हुए जी 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 फिर मैं अफ़गानिस्तान गया। जी 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 और फिर अफ़गानिस्तान में करीब 2 महीना मुझे लगा उसको खोजने में। जी 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 इस प्रयास में जो है काफ़ी सारी दुविधाएं भी आई, जी, जी, जी। जान को भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, खतरे में डाला गया। बहुत बड़ी बात होती है इतनी दूर जाना। और फिर एक बार तो पकड़ भी लिया गया मेरे को। अच्छा अच्छा हाँ, एक बार पकड़ भी लिया जी तो, लेकिन ईश्वर ने बताया। जी एक मेरा वहाँ पे दोस्त बन गया था, उसका नाम अमानुल्लाह है। जी 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 तो वो मुझसे बोलता था, उसको मैंने पूरा तो बताया जी, नहीं था बिल्कुल, डिटेल बिल्कुल, बिल्कुल, में, बिल्कुल। बट वो मुझसे बोलता था कि या तो तू पागल आदमी है जी या फिर जो है तू किसी देश का जो है बड़ा जासूस है। जी तो मैंने उसको कहा ना मैं पागल हूँ ना जासूस हूँ भाई, जी जी क्योंकि मैं एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के रूप में उससे मिला था। जी 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 इतने इंटीरियर प्लेसेस में मैं गया हुआ हूँ अफगानिस्तान के, जी 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 जैसे कंधार है। जी 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 कंधार से करीब 50 किलोमीटर्स इंटीरियर में जी ये जो मोहम्मद गौरी थे, जी जी इनके फादर थे बाहुद्दीन सोम। जी 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 तो मैं उनकी भी कब्र पर गया हुआ हूँ। जी 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 और मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि तो मैं खोद कर लेकर आया ही हूँ। जी 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 चंद्रवरदाई जी की भी लेकर आया जी हूँ, जी 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 दोनों की। जी लेकिन जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र थी, जी उनके भाई थे गयासुद्दीन गौरी, जी इनके दोनों के पिता थे बाहुद्दीन सोम। जी। इनके भाई की हेरात में थी। हेरात जो है वो ईरान बॉर्डर से जी जी टच एरिया है। जी 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 और इनके फादर की कंधार से जो मैं बता रहा 50 किलोमीटर अंदर थी। और जो पृथ्वीराज जी की, चंद्रवरदाई जी की और जो मोहम्मद गौरी हैं, जी। उनकी जो है जी गजनी के पास एक जगह पड़ती है देयक, जी जी वहाँ पर थी। जी तो वहाँ मैं गया था। जी और वो जो दोनों समाधि थी पृथ्वीराज जी और चंद्रवरदाई की, उसको मैंने खोद कर वहाँ से जो भी अवशेष मेरे को मिले मैं उसको लेकर आया। जी और जो मोहम्मद गौरी और जो उनके भाई और उनके पिताजी की थी, जी उस पर भी मैं निशानी के तौर पे एक एक चीज़ लेकर आ गया था। जी लेकिन मैंने उसको डैमेज नहीं किया, जी जबकि जो मेरे साथ में था वो उसको नुकसान करने की इच्छा रखता था, जी कर भी रहा था। मैंने उसको रोक दिया। जी। मैंने उनको कहा कि भाई फिर इनमें और हम में क्या अंतर बिल्कुल रह बिल्कुल जाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं इतनी दूर इसलिए आया हूँ जी कि भाई कोई हमारे पूर्वज को इंसल्ट करे, जी, जी, ये जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। जी 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 तो पूर्वज होता है, जी बिल्कुल चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना रहा हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम किसी बुजुर्ग की इज्जत क्यों खराब जी करें? बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा इसको मत तोड़, हमें अपने बुजुर्ग से मतलब है, जी 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 है ना? बिल्कुल हमने सही। अपना काम किया। हाँ हाँ और फिर उसको खोद कर लेकर आकर जी यहाँ पे मैंने जो कुछ संगठन थे उन लोगों को लाकर दिया था, वो वापस इंडिया आके। जी और फिर उन्होंने जो है उसको, जो जिला मेनपुरी पड़ता है उत्तर प्रदेश के जी अंदर, बिल्कुल बिल्कुल जी वहाँ पे एक बेवर एक जगह है, वहाँ पे उसमें वो सारा सामान रख के वहाँ पे उन्होंने स्मारक के रूप में जी उसको वो बनाया, मतलब जी म्यूजियम कह लीजिए। जी 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 हाँ। जी 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 और फिर मैंने जेल में सरेंडर किया जी 2006 में। जी करीब 2.25 साल के करीब मैं तिहाड़ जेल से फरार रहा था। जी जेल में रहने के दौरान मैंने एक बुक भी लिखी, जी आपको बता दूं, जी जेल डायरी, जी तिहाड़ से काबुल कंधार तक। जी ये ऑटोबायोग्राफी है। जी और इसको वर्ल्ड की जो सबसे नंबर 1 नंबर 2 पे रहने वाला पब्लिकेशन हाउस है, जी। हार्पर कॉलिंस। जी हार्पर कॉलिंस और इंडिया टुडे ने मिलकर इसको पब्लिश किया है किताब को। जी बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंडिया के अंदर हार्पर कॉलिंस का कोलैबोरेशन है इंडिया टुडे के साथ। जी। तो इंडिया टुडे आई थिंक इंडिया का तो नंबर 1 बिल्कुल सही पब्लिकेशन बात हाउस है, है। बिल्कुल सही बात है सर। तो और
ये अभी 4 महीने पहले दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उन्होंने एक सर्वे करवाया था, जी 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 मतलब प्रतियोगिता करवाई जी थी, जी जी जिसमें करीब 5,000 से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज रखी गई थी हिंदी में। उसका नाम था प्रतियोगिता का हिंदी है हम। जी और उसमें जो मेरी जो पुस्तक है लिखी जी। हुई, उसमें अटल बिहारी जी वाजपेयी की भी थी, जी जी जी। योगी जी की भी थी, और भी कई लोगों की थी। तो तीसरा स्थान मेरी लिखी हुई किताब को उसमें मिला। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी। और सर जैसे कि फूलन देवी का जो कांड हुआ था, आपकी उम्र उसमें बहुत कम रही, तो आपको क्या लगा कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, उस बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊँगा। जी 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 जिस समय मुझे जेल भेजा गया था तब उम्र तो मेरी 22-23 साल रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोर्ट जो मेरा ये जो फूलन देवी वाला जो केस है जी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जी। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? जी, पढ़ाई जो है मेरी रुड़की से ही हुई है। रुड़की में सेंट गैब्रियल्स एकेडमी, हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ फर्स्ट से लेके जी, 12th जी, तक, जी, हाँ, सेंट गैब्रियल्स एकेडमी। अच्छा सर, आपके जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है, कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, फिल्म जो है, जो मैंने जिस बुक का आपको अभी जिक्र किया, जी जी बिल्कुल, जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जी 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 उसी बुक पर ही वो फिल्म बन रही है। वो बायोपिक है जी और उस बायोपिक का नाम जो है शेर सिंह राणा ही रहेगा। जी और 100 करोड़ बजट की वो फिल्म है। जी 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनेगी। मतलब या तो नेक्स्ट ईयर के लास्ट में आएगी जी। या तो 2020 के स्टार्टिंग में आएगी, और उस साल की एक बड़ी फिल्मों के अंदर वो रहेगी। और डायरेक्टर तो डिसाइडेड है अभी। जी 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 जो डायरेक्टर हैं हमारे, जी उनका नाम तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपको, जी। बट इस समय इंडस्ट्री के वो वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर हैं। क्या जो अभिनेता आपका किरदार निभा रहे हैं उनका नाम बता पाएंगे या नहीं? देखिए, उनका अभी असल में क्या है कि ये जो आने वाला फेब है जी 2019 में, जी जी हाँ, जी तो वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट वो लोग करेंगे। जी सर, जी सर। तो अभी यहाँ पे मेरा नाम डिस्क्लोज करना एक्टर का या डायरेक्टर का, जी तो या स्टूडियो का, तो वो शायद अच्छा नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप मेरे को मिलोगे, जी सर, जी सर। तो बल्कि नेक्स्ट टाइम क्या, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूज़ पोर्टल चलाते हो, जी सर। तो जब फेब में वो होगी तो आप भी अपना कोई जो वो है रिपोर्टर भेजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका आमंत्रण देने के लिए हमें। और रुड़की को आप कुछ ना कुछ देते ही जा रहे हैं कि रुड़की एक छोटा सा शहर है, उसके ऊपर एक शख्सियत है हमारे बीच में, उनके मूवी बनना बहुत बड़ी बात होती है। और सुना जा रहा है कि सर आप राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें, या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी 3 महीने पहले जी मैंने एक यात्रा स्टार्ट की थी, पद यात्रा, जी जो SC/ST कानून है, जो केंद्र सरकार लेकर आई थी जी 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 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटकर। जी 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 तो नया जो प्रावधान है, आपको बता दूं, जो मोदी जी लेकर आए हैं, जी 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 उसके तहत अगर आप मतलब SC/ST वाला जी देश की 80% आबादी के ऊपर, जी 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 पूरी जनरल कास्ट, पूरा OBC, पूरा अल्पसंख्यक, किसी के ऊपर कोई झूठा केस भी दर्ज अगर करा देता है जी तो तुरंत पहले गिरफ्तार करके जेल में उसको डाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। जी और अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि IIT रुड़की के अभी डीन प्लस कुछ प्रोफेसर जी बिल्कुल प्लस कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर जी ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ है। जी तो इसका बहुत मिसयूज़ होता है। तो इसी के खिलाफ ही मैंने 3 महीने की पदयात्रा निकाली थी। जी सहारनपुर से स्टार्ट की थी, जी आगरा तक गई थी, जी और 16 दिसंबर को, अभी ये जो 16 दिसंबर गया है अभी जी जी 10 दिन पहले ही, जी जी उसमें हमने वहाँ पे उसका समापन और महासम्मेलन रखा था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, और लगभग सभी ने न्यूज़पेपर और उन्होंने उसको कवरेज भी दी थी। जी बाकी जितनी संख्या थी उतनी नहीं दी, आपको बता दूं। अच्छा, क्योंकि क्या है कि प्रेशर होता है पार्टीज़ का, दूसरी पार्टीज़। आप हमारे माध्यम से बता सकते हैं कि लगभग कितनी संख्या रही होगी? उसमें देखिए, जो मीडिया वाले, वहाँ के मीडिया वाले बोल जी, रहे हैं, जी। उन्होंने 2.5 लाख लोग बताए। जी 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 बट मेरा अनुमान है कि मोर देन 5 लाख पीपल्स
वहाँ पे थे मौजूद। तो एक बड़ी सफलता आपको उस यात्रा में मिली। हाँ, देखिए इस यात्रा का एक और मुख्य आपको वो बता दूं सफलता, जी। ये जो 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे मेरे आह्वान पर आए थे, जी। मेरे कहने पर आए थे, जी। वो सभी लोग अपने खर्चे पर आए थे। जी। मैंने कोई ना तो उनको कोई मतलब डोनेशन दिया है ना कुछ किया। ट्रांसपोर्टेशन जी, जी, प्रोवाइड कराया था, जी। ना कोई हमने किसी को पैसे दिए, जी, ना जी, कोई खर्चा करा, जी, जी, जी। है ना। लोगों ने अपने पैसे से, अपने ट्रांसपोर्टेशन से वो लोग भारी संख्या में वहाँ पर आए, जी। क्योंकि एक तो ये जो बात रीज़न है जो SC/ST का कानून है, जी। इससे अधिकतर लोग इफेक्टेड हैं, जी। प्लस उनका मुझ पर विश्वास, जी। 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 जो मेरा सौभाग्य है जी। कि वो लाखों लोगों का विश्वास है मुझ पर। जी। तो हमने 16 दिसंबर को एक राजनीतिक पार्टी का अनाउंसमेंट किया वहाँ पे, मेरे द्वारा ही, जी। 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 और उसका नाम जो है राष्ट्रवादी जी। जनता पार्टी है। जी, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी दिन रात तरक्की करे और एक बड़े मकाम तक पहुंचे। ये ऐसा ही होगा जी। ऊपर वाले की कृपा से। और इसको जो है हमने सहारनपुर से आगरा तक, जी। हमारे जो 15 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं जी। करीब, जी। 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 तो इसी में अभी इसकी हमने वो की है एस्टेब्लिशमेंट। जी। 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 और हो सकता है कि जो कमिंग पार्लियामेंट्री चुनाव आए, जी, जी, जी। उसमें हमारे कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ें। जी। और सर, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमारे देश की, सुना है कि जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार आपसे संपर्क में हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ठीक है, संपर्क में तो हैं जी। और संपर्क में रहेंगे भी। जी। तो उनके द्वारा आपको क्या कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़े, या? देखिए, क्या इंडिविजुअली मैं तो चुनाव लड़ नहीं सकता, जी। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स को ऐसे ऑफर, मतलब वो मुझे ऑफर देते हैं जी। 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 कि आपके फैमिली मेंबर्स को हम टिकट देते हैं, जी, और जी। आप ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, जी। इनमें से आप एक सीट चुन के और चुनाव लड़वा दीजिए। जी, ये जी। लोकसभा चुनाव है। तो आप जाना चाहेंगे उनके साथ? नहीं, देखिए हमारे व्यूज़ अलग हैं। जी। हम एक अलग रणनीति को लेकर चल रहे हैं। जी। पहला स्टेप जो है हमारा, जैसे कि वेस्टर्न यूपी के अंदर जी। अजीत सिंह जी का लोक दल है, जी। 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 तो हम उस लेवल की एक पार्टी को क्रिएट करना चाहते हैं समाज के लिए। जी। आपको मैं बता दूं, अभी क्योंकि उसकी शुरुआत है पार्टी की, जी। तो अभी उसका बल्कि रजिस्ट्रेशन भी गया हुआ है। जी। तो क्योंकि जो दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे पूरी तरह से विचारधारा नहीं मिलती है ना। कुछ कोई पार्टी कुछ अच्छा काम करती है, कुछ नहीं करती, कुछ अच्छा काम करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो देखिए अभी तक क्या है, जनरल कास्ट को लेकर कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारे टारगेट पर है और जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, हमारा सबसे पहला मुद्दा है SC/ST कानून को हटवाना। जी। अभी आपने बताया कि रिजर्वेशन की बात की, तो कहाँ तक लगता है कि आपको इसमें कितनी सफलता मिल पाएगी? देखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। जी। और जिसका प्रयास सच्चा हो, जी। सफलता ईश्वर जरूर देता है। जी। देखिए, हमने जो पार्टी बनाई है, जी। उसका एक अलग वोट कैडर है, बेस अलग है। जी। अभी देश में कोई भी पार्टी जनरल कास्ट के लिए कोई बात नहीं उठाती। जी बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि जो भी कोई हमारा किसी जाति या धर्म से भी कोई भी ना तो कोई मनमुटाव है, ना हम किसी के लिए गलत भावना बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल हम देश के लिए अच्छी भावना रखने वाले, देश से प्यार करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस कुर्सी पर 80% वाले को बैठाना चाहिए, जो कि अच्छी सड़क बनाएगा या अच्छा ट्रीटमेंट करेगा किसी को, अगर आप 40 नंबर वाले को ज़बरदस्ती बैठाओगे तो बड़ी नेचुरल बात है, वो गलत काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल उससे काम हो नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये कहना है कि SC/ST जैसे जो काले कानून है, जी। जिससे देश जो है टूटता है, जातिवाद फैलता है, जी। ऐसे कानूनों को हटाया जाए। जी। हटाएंगे हम। जी। आरक्षण है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे देश की, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो अब हमने क्या है, अभी तक आज तक इस पर किसी ने विचार नहीं करा और ये लाइन भी नहीं ली। जी। देखिए, देश के अंदर करीब अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास जो है वो जनरल कास्ट है। जी। और आपको बता दूं कि जनरल कास्ट के अलावा जी। इंडिया में सिर्फ एक ही वर्ग है जिसको आरक्षण नहीं मिलता, वो है मुस्लिम। जी। तो हमने सिर्फ अपर कास्ट मुस्लिम जी, प्लस हिंदू अपर कास्ट, जी।
इसको टारगेट या इसको लेकर हम चल रहे हैं। जी ये दोनों देश की 50% आबादी है। जी हमारा लक्ष्य है कि 2020 में जी दोबारा से जो रिजर्वेशन है जी उसको उसका टाइम खत्म हो जाएगा, जी तो उसको दोबारा ना बढ़ाया जाए। जी इसके लिए हमारी पार्टी काम करेगी। जी दूसरा, हम क्योंकि हमने वेस्टर्न यूपी बेस पार्टी बनाई है अभी, जी 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 तो यहाँ पे दो मुद्दे हैं जी। मुख्य रूप से। एक तो हाई कोर्ट बेंच की स्थापना जी। मेरठ में करवाना, जी दूसरा किसान आयोग का गठन करवाना। जी तो ये एक तो हमारा जनरल कास्ट के लिए, जी, जी, जी। और जो मुस्लिम्स हैं उनको अपने साथ लेके, जी। क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, जी। क्यों उनको भी आरक्षण नहीं मिलता, हमें भी आरक्षण नहीं तो मिलता। सुना जा रहा है कि गाजियाबाद से आपके सांसद का चुनाव लड़ने की जो बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो क्या जी, है, जी। सच्चाई तो 1 मिनट में हो सकती है, जी अगर मैं जाके कहीं पर नमस्ते कर दूं। जी ठीक है, जी सच्चाई तो ये 1 मिनट में हो सकती है। कोई भी पार्टी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, जी 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 लेकिन बिना किसी सपोर्ट के, किसी इंडिविजुअल पर्सन जी के नाम से जी 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा करने का दम जी ईश्वर ने बहुत कम लोगों को दिया हुआ है। आपको वो आपके भाग्य में भी था। हाँ, वो मेरे भाग्य में भी था। तो क्योंकि जब हम उसकी शुरुआत कर रहे थे, आपको बताएं, जब जी। हम परमिशन लेने के लिए गए, जी 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 तो जो पुलिस ऑफिसर थे, जी तो हमने उसमें 10,000 लोग लिखा हुआ था जी। कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग आएंगे। तो वो हंसने लगे। जी वो कह रहे, राणा जी 10,000 लोग तो आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में भी नहीं आते, 10,000 लोग कहाँ आएंगे आप? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सही बात। लेकिन 10,000 नहीं, हमारे 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। बहुत बड़ी बात और होती है अपना अपना। एडमिनिस्ट्रेशन खुद इस बात को बोलता है, जी स्वीकार भी करता है। जी सर, आपसे पूछेंगे कि आपका भी वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है, तो पुरानी लाइफ में और आज की लाइफ में कितना अंतर है? देखो, जिम्मेदारी का थोड़ा सा अंतर है जी। बाकी मैं तो, आपको मालूम है, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ यहाँ पे घर पर। जी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स में बिजी शेड्यूल है मेरा। जी 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 लेकिन मेरे मतलब उसको तालमेल बैठाते हैं, जी और थोड़ी सी लाइफ में चेंज तो आता ही है। आपका छोटा सा शहर रुड़की, क्या इसके लिए भी कुछ करना चाहेंगे या कुछ सोचा है आपने भी? बस मेरी पहले एक रिक्वेस्ट है, जी। आप ये मत कहा करो कि छोटा सा शहर रुड़की, आप ये कहा जी, करो जी। कि सुंदर सा शहर रुड़की। अच्छा चलिए, हमारा जो सुंदर शहर रुड़की है, हाँ। क्या आपके बारे में कोई विचार है कि इसके लिए कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ, ये सबसे पहले तो मेरी भावना से आपको क्लियर हो जाना चाहिए जी। कि मैंने कहा सुंदर सा शहर रुड़की, जी 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 है ना, छोटा सा शहर रुड़की नहीं, हमारा सुंदर सा शहर रुड़की। जी देखिए, रुड़की के राजनीति में मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्ट कभी लिया नहीं, ना मेरी ज़्यादा इच्छा है। जी मैं तो कहूँगा उत्तराखंड में भी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जी क्योंकि हमने वेस्टर्न यूपी को पकड़ा है, जी और उधर ही, वैसे तो पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जी फॉलोअर्स ईश्वर की कृपा से हैं, लाखों की संख्या में हैं। चाहे फॉलोवर तो गुजरात आपके हो, यहाँ पर भी हैं, ऐसा मत कहिए कि फॉलोवर आपके यहाँ पर भी बहुत नहीं ऐसा है, लेकिन क्या है कि हैं। जी क्या है, यहाँ की राजनीति थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, जी तो उसमें मैं अपना समय नहीं लगाना चाहता। जी 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 और मैंने जैसे आपसे बताया, मेरी एम फर्स्ट स्टेज पर जी जो राष्ट्रीय लोक दल है, जो अजीत सिंह जी की वेस्टर्न यूपी में पार्टी है, जी उसके बराबर की एक पार्टी खड़ा करना है। जी और मैंने आपको कोर वोट बैंक भी बता दिया, जी, जी, जी। जनरल कास्ट प्लस मुस्लिम राजपूत जी, उसका बिल्कुल, कोर वोट बैंक रहेंगे, जी 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 और बड़े स्पीड से वो हम उसके लिए काम ब्राह्मणों को भी साथ लेके चलेंगे या नहीं? हाँ, जनरल कास्ट में ऐसा है, बिना ब्राह्मणों के। मैं आपको बता दूं, जी 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 हमारे जो, देखिए, हर पार्टी की एक लाइन होती है, जी और उसके कुछ महापुरुषों की लाइन होती है। जी 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 तो जो हमारी पार्टी की जो महापुरुष की लाइन है, जी जो हमने गाजियाबाद में भी, जो हमारे होर्डिंग्स में लगी हुई थी, जी, जी, जी। और अभी जहाँ पर भी हमारे पार्टी के होर्डिंग्स लगेंगे अभी नए जी, साल पर, जी 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 तो उसमें उन्हीं लोगों की तस्वीर लगाई जाएगी। मैं आपको बता दूं किस किस की है जी उसमें हम महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलेंगे। जी बिल्कुल उसमें महाराणा प्रताप जी हमारे सर्वोच्च हैं। जी उनके सेनापति थे हाकिम खां सूर, जी जो कि मुसलमान भाइयों का प्रतिनिधि करते हैं। जी तो क्योंकि हाकिम खां सूर महाराणा प्रताप जी के सेनापति थे, जी तो मुसलमान भाइयों को भी हमने पार्टी से जोड़ा है। जी भामा शाह उनके सेनापति थे, जी तो वैश्य समाज के थे भामा शाह, जी। तो भामा शाह को भी हम बहुत प्यार करते हैं, तो उनको भी हमने जोड़ा है। जी
इसमें कीरत बारी, जी एक कीरत बारी थे जो वाल्मीकि समाज से थे। जी 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 तो कीरत बारी जी के जो वंशज हैं, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप के फैमिली, उदय सिंह जी तो पिताजी थे, उनकी जान की रक्षा की थी, तो वो भी हमारे पूजनीय कीरत बारी जी, उनको भी हमने जोड़ा है। जी 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 पन्ना धाई जो कि हमारी माँ है, वो गुजर समाज से थी, जी 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 तो गुजर भी हमारे भाई हैं, हमने उनको भी पार्टी से जोड़ा है पन्ना धाई के रूप में। जी 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 और इन सब में ऊपर हमने इन सबको आशीर्वाद देने के लिए जो है सबसे ऊपर चाणक्य जी को बैठा रखा है जी 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 ब्राह्मणों के रूप में, कि बिना चाणक्य के आशीर्वाद के और बिना उनकी नीति के सफलता नहीं मिलेगी। जी 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 तो ब्राह्मण तो हमारे हमेशा बहुत आदरणीय है। जी 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 कहावत भी है कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण की इज्जत नहीं करता वो तो फिर क्षत्रिय ही नहीं है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना? जी। अभी मैं आपसे पूछूंगा, रुड़की के मेयर के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या किसी पार्टी को या पर्टिकुलर आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं या कोई विचार नहीं है इस बारे में? देखिए, इंडिविजुअली रूप में जो एक दो कैंडिडेट्स यहाँ पे मतलब पॉसिबल है कि वो हों, तो उनको उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था। जी 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 और वो मुझसे आके मिले भी थे। जी 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 क्योंकि देखिए, मैं अभी इस शहर में बड़ा हुआ हूँ, जी है ना। सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में मेरी पूरी पढ़ाई हुई भी है, जी 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 तो सब मेरे दोस्त ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। चाहे कोई भी जीते जी वो सब, है ना। तो जो इससे जो पहले वाले थे वो तो भाई हैं अपने, जी 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 है ना। तो अब क्या है कि इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता, जी, जी। क्योंकि एक तरफ भाई होंगे, एक तरफ दोस्त होंगे, तो इससे अच्छा है कि अब सबको नमस्कार करें। सर, आपके जीवन में माता पिता कितना सहयोग रहा है, कहाँ तक उन्होंने आपको सपोर्ट किया है? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा सहयोग है जी। और अभी जब गाजियाबाद में हमने कार्यक्रम जब किया जिसमें लाखों लोग थे, उसमें बाकायदा मैंने अपनी माता जी को इंट्रोड्यूस करवाया जी लोगों जी से, जी 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 और उनकी अहमियत भी लोगों को बताई। आज भी बताता हूँ। जी। सन 2001 में जब फूलन देवी की हत्या के आरोप में जेल गया था जी, तो एक समय ऐसा भी था कि हम तीनों भाई जेल में थे। जी। 2 भाई फूलन देवी के आरोप में अंदर करे थे और एक भाई जो है मुझे जेल से भगाने वाले आरोप में था। जी। तो उसी दौरान मेरे फादर की भी डेथ हुई थी। तो आपको बता दूं मैं कि मैं तो उस समय अफ़गानिस्तान में था और मेरे दोनों भाई जेल में थे जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो जब मैंने अपने मम्मी के पास फ़ोन किया था, तब न्यूज़ में आ रहा था, तब जी न्यूज़ में शायद मैंने तब देखा था। जी। तो मैंने फ़ोन किया घर पर, तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि बेटा देखो, जो प्रभु श्री राम थे वो भी दशरथ जी को अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। जी। अब आप जिस अच्छे काम के लिए अफ़गानिस्तान गए हुए हो, जी। अपने आखिरी भारतीय हिंदुस्तानी सम्राट की समाधि लाने के लिए, जी, बिल्कुल। आप वो काम सक्सेसफुली करो और उसको वापस लेकर आओ, जिससे कि देश का, समाज का, परिवार का नाम हो, इज्जत हो। जी, जी। तो बहुत दम चाहिए ये बात बोलने के लिए ऐसी स्थिति में, और ऐसी जगह जाने पर माता का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात होता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारी बहुत सारी ज़मीन इस केस के कारण बिकी, फूलन देवी के केस के कारण। कभी भी मेरे भाई हैं, मेरा सौभाग्य है मुझे ऐसे परिवार मिला, ऐसे मेरे अच्छे भाई मिले। कभी भी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि भाई हम भैया के कारण जेल में गए थे या हमारी इतनी प्रॉपर्टी जो है वो नुकसान हो गई, है ना। हमें करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, करोड़ों रुपए की हमारी ज़मीन खराब हुई। तो ये तो बल्कि रुड़की के सबसे पुराने फैमिलीज में हमारी फैमिली है। जी जी। मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी के पास तो रुड़की में ही 7,000 बीघा ज़मीन थी। अरे, पता है कि नहीं आपको? ना, ये मालूम नहीं था, आज आपके मुंह से पता चला। तो रुड़की के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले परिवार में हमारा ही परिवार रहा होगा, या तो 1-2 लोग और रहे होंगे। तो फिर ज़मींदारी सिस्टम में ज़मीन गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 1200 बीघा ज़मीन पर तो चकबंदी के यहाँ मुकदमा ही चल रहा हमारा। नाम दादाजी का है उसको। जो ये जो जेल के पीछे का हिस्सा है पूरा, जब मैं छोटा था तो यहाँ पूरी ज़मीन हमारी थी। मुझे याद है, मैं छोटा था तो मेरे चाचा जी मेरे को ट्रैक्टर पे लेके जाते थे वहाँ पे। हाँ जी। लेकिन खैर समय बदलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर की पैसों को लेके, आर्थिक रूप को लेके तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। मैं तो अपने जो दादाजी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि सही जगह पे वो प्रॉपर्टी देके गए। जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा एक रैपिड राउंड होता है, तो उसमें हम थोड़े आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे पूछना है कि आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है?
अच्छा, अभिनेता जी, मतलब आज के समय के या पुराने समय के? जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आज भी और पहले भी। अच्छा, मेरे को देखो सबसे अच्छे तो पहले मतलब जी जी पहले मेरे को लगते थे मनोज कुमार जी। और अभी लगते हैं अक्षय कुमार। अच्छा, और अक्षय कपूर है ना, कुमार जी, अक्षय कुमार जी। और आपकी पसंदीदा अभिनेत्री जिसे आप दिल से पसंद करते हैं? हाँ, अभिनेत्री जो है बड़ा सोच के बोला जा रहा है। हाँ, पहले वाले में जी मेरे को सायरा बानो जी सबसे अच्छी लगती हैं, जी मतलब जी जी बुजुर्गों में, जी है ना। जी। और नए वालों में मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं कौन, ये ऐसा ज़्यादा क्या है वो नहीं है। चलिए देखते हैं, आपका पसंदीदा कोई राजनेता भी है? कोई पसंदीदा राजनेता? हाँ, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड? इंडियन पॉलिटिक्स में। अच्छा, देखो मेरे को इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे अच्छे और जिनको मैं सबसे ज़्यादा सम्मान के रूप में देखता हूँ वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। जी। और अभी आज के प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड वाइड लीडर्स में जो है, जो पुतिन है, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, जी जी जी। वो मेरे को बहुत पसंद है, फेवरेट मेरे लीडर इंडिया मतलब वर्ल्ड वाइड वो। हाँ जी। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? खेल तो मैं अपने स्कूल में जो है फुटबॉल टीम का कैप्टन था। फुटबॉल। आपका पसंदीदा गाना भी खेलता था। अच्छा, आपका पसंदीदा गाना कौन सा जिसको आप हमेशा गुनगुनाते हैं जब आपका मन खुश होता है? अभी के पहले? कभी भी जो आपको हमेशा अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है और पहले भी अच्छा लगता था। देखो वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जी, लेकिन मेरे को मतलब जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का है ना, जी 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 जी। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। वो तो गाना कभी कभी भाभी को भी सुना देते हैं कि नहीं? नहीं भाई साहब, आपका पसंदीदा गायक कौन है? गायक मतलब पुरानों में कि नए में? जो भी आपको आज भी पसंद हो। देखो मेरे को ये किशोर दा? नहीं, पुरानों में तो देखो जी, मुकेश साहब। हाँ, किशोर साहब। मुकेश जी, मतलब मैं कहूँगा कि सभी में कोई कंपैरिजन नहीं है। जी 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 जी। असल में सभी की, मोहम्मद रफ़ी जी 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 जी। या किशोर कुमार जी, उनकी सभी की आवाज़ भी असल में क्या अलग अलग गाने, जैसे बहुत सारे अलग अलग गाने होते हैं, जी 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 तो उसको कोई गाना किशोर जी का अच्छा लगता जी, जी, है, जी। कोई मोहम्मद रफ़ी जी का। जी जी जी। अभी जो है जैसे कोई गाना सोनू निगम का अच्छा लगेगा, जी, जी, जी। तो कोई गाना उनका, बल्कि मेरे को एक गाना या एक आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बंगाली है वो जी गायक। जी जी जी। के सुब्रमण्यम। जीत है पीछे उनके, वो अभिजीत है शायद। अभिजीत। जी 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 जी। अभिजीत ही है। अभिजीत जी। हाँ, वो अब तो काफ़ी एजेड हो गए, जी, जी। चश्मा लगाते हैं। जी 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 जी। के सुब्रमण्यम नाम है मेरे ख्याल है उनका। नहीं, नाम तो उनका जीत ही है। एक बार कंट्रोवर्सी में ही फंस गए थे, उन्होंने पता नहीं कुत्ता वुत्ता कुछ बोल दिया था किसी को, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सर, जाते जाते आप नए वर्ष के और युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो सबको मैं तो न्यू ईयर की शुभकामनाएं दूंगा। जी। युवाओं के लिए कोई संदेश सर? युवाओं के लिए एक ही संदेश है जी और मेरी रिक्वेस्ट है, संदेश नहीं है, जी क्योंकि मैं लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे को हर तरह का। जी एक ही मेरा निवेदन है सबसे जी। कि आप अपने भविष्य को देखते हुए जी उस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कीजिए जी जो आपको नौकरी देती हो, जी जो आपको रोजगार में, देश के अंदर रोजगार पैदा करके रोजगार देती हो। जी। सिर्फ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जो युवा हैं वो हवाबाजी में आके सपोर्ट करते हैं। जी 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 जी। उन मुद्दों के हल होने से या ना होने से जी। उनके निजी जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। सपोज कीजिए, देखिए अभी फिलहाल जो है ना, स्पेशली जनरल कास्ट वालों के जी, लिए जी, है ये बात। बिल्कुल। मान लीजिए भाजपा ने कहा जी हम 370 खत्म कर देंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा। जी जी जी। अब 370 खत्म हो जाए कि नहीं हो जाए, आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी ना। सही बात। आपको रुड़की में रहना है, यहाँ पे नौकरी करके अपना पेट पालना है। जी, जी, जी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि मैं अपने लोगों को नौकरियां दूं, जी। बिजनेस दूं। जी। और हमारी पार्टी लाइन भी यही जी। है कि हम अगर कभी ताकत ईश्वर ने हमारे हाथ में कलम दे दी ना, जी 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 तो बस वो फिर इतनी तेज तेज चलेगी, नौकरियां ऐसे देगी लोगों को, जी 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 अपने लोगों को। जी, जी, जी। ये भी बता दूं मैं। अच्छा, हाँ, सीधी क्लियर बात करके है। चल रहे हैं कि भाई हाँ। अपने लोगों को नहीं, हम देखिए एक बात सुनिए जी। भाई, हमारी एक लाइन है, जी ठीक है, हम उस लाइन को फॉलो करेंगे। जी 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 बाकी जब आदमी सत्ता में बैठता है, राजा तो सबका होता है। जी 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 हमारा ये कहना है, देखिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो हमारे भाई हैं, जी उनको भी बराबरी पे आने का अधिकार है, उनको बराबरी पे लाना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन उसका एक सिस्टम ये होना चाहिए कि मान लीजिए वो लोग नीचे हैं, जी चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, जी अगर वो मान लीजिए कुएं में गिरे हुए हैं, जी तो जो ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए रस्सी घेरेगा नीचे, जी, जी, जी। उसको ऊपर खींचेगा। जी, जी। यही तो तरीका होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट जो है वोट बैंक के लालच में जो ऊपर खड़े हुए लोग जी। हैं उनको घेर रही है कुएं के नीचे, जी कुएं के अंदर धक्का मार के नीचे घेर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनसे बोलती है कि तुम अब नीचे घेर दिया है तुम्हें, अब तुम एक काम करो, गधे बन जाओ, ये तुम्हारी पीठ के ऊपर पैर रखेंगे जी, जी, जी। और ये ऊपर आएंगे। जी 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 तो इससे फायदा क्या हुआ? आपने किसी की पीठ पर पैर रखवाकर एक आदमी को ऊपर खींचा, जी। लेकिन एक आदमी को नीचे घेर दिया। जी। तो आपको फिर वो कहाँ से हो गया कि मतलब जातीय राजनीति अपनी बराबरी कैसे आएगी? रोटियां सेकने के लिए राजनीति हो रही है देश हाँ, के बस अंदर। है ना, आप वोट उसको बैंक खत्म की करना राजनीति। चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति। हाँ, ये हम खत्म करेंगे। हम जो है रस्सी का इंतजाम करेंगे, रस्सी गिरवाएंगे सबके जी। लिए। जो नीचे हैं उनको निकालने का काम आप करेंगे कि आप जाओ। ऐसे करेंगे। देखिए, जी। निकालने का काम तो ये भी करते हैं, जी। लेकिन इनका तरीका गलत है। हाँ, इनका ये पहले घेरते हैं एक किसी को, बंदे उसके को बाद नीचे निकालते घेरते हैं। भाई अभी यहाँ पे बैठना चाहिए जी। 100 नंबर वाला, जी 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 उसको आपने धक्का मार के नीचे घेर दिया, 0 वाले को बैठा दिया, ठीक है नहीं? जी 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 तो देश भी पिछड़ेगा। तो आप और एक आदमी का हक भी आपने छीन लिया। जी 100 नंबर वाले के लिए आप काम करेंगे। और आपके हम कहना अपने शो के माध्यम से कहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आपका सो भी मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 थैंक यू आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।